गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में बन रहे हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 7 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन नंबर 7 फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स करना है, फिल करना है। इसके लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो है 1/3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से रखना है 3 × 3 और इक्वल में या आपकी ब्लैंक्स है और अपॉन में आपको गिवन है यहाँ से क्या नहीं। देखिए आप इस ब्लैंक को फिल करने के लिए आप क्या दे रखा है, सिचुएशन को समझेंगे, कंडीशन को समझेंगे। जब इसको 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इसका मतलब आपके पास में अबव साइड में, नीचे वाली साइड में, अंडर वाली साइड में क्या करना है, मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर वाले में आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 × 3 ब्लैंक में क्या आएगा, आंसर आएगा 3। इसी तरह से आपको आगे वाले क्वेश्चन के अंदर दे रखा है इसी तरह से। देखो यहाँ पे आपको गिवन है सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन आपके पास 2/5 और यहाँ गिवन है ब्लैंक्स और अपॉन में आपको गिवन है 50। समझेंगे कंडीशन को। कंडीशन समझने के लिए नीचे अंडर में आपको दे रखा है कितना 15 अगर दे रखा है, इसका मतलब आपने 15 में किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 3 से मल्टीप्लाई किया होगा। 15 यानी 5 को आपने मल्टीप्लाई किया किससे, 3 से, तब जाकर आपके पास कितना है 15 आएगा। तो कंडीशन अप्लाई होगी इससे 2 अपॉन में आपने 5 मल्टीप्लाई किया किससे, 3 से। तो जब आपने नीचे मल्टीप्लाई किया 3 से तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ आ गया ब्लैंक्स, 3 को 5 से करेंगे कितना आएगा 15। इसी लाइन के ऊपर 2 को 3 से करेंगे कितना आएगा 6। आंसर कितना आएगा, ब्लैंक्स में आएगा 6 और यहाँ पे ब्लैंक में कितना आएगा 3 आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड वाले में कुछ समझ लो, हल्का सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है क्या, यहाँ से आपको गिवन है 5 अपॉन, यहाँ है ब्लैंक्स और इक्वल में आपको गिवन है यहाँ से 15 और नीचे गिवन है कितना 9। सपोज देखिए जब आपने 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तब कितना आएगा 15 आएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब आपने क्या किया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तब जाकर 15 आया। अपॉन में देखो यहाँ ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स में आप किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि अपने पास 9 आ जाए। कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। कब आएगा 9, जब आपने इसको 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आया। अगर आपके पास 3 आ जाए ब्लैंक से, कितना है 3 आ जाए और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर 9 आएगा। तो आपका जो ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स का आंसर कितना होगा, आंसर होगा 3। आंसर कितना होगा, 3rd आंसर होगा। ओके, इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 वाले क्वेश्चन में आप करना है फाइंड आउट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन है आपके पास में, उसके आपको 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। मैंने इससे पहले आपको बताया था किस टाइप से अपन इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आप इक्विवेलेंट फाइंड करनी है। इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट वाले में लिख दिया 8 वाले का फर्स्ट क्वेश्चन ए 2/3 4 आपको निकालना है, इसमें से क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो 4 निकालने के लिए मैं बताया था आपको इक्विवेलेंट करना है तो इक्वल में क्या करते हैं, ऊपर और नीचे यानी कि अबव में और अंडर में दोनों में क्या करना है, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से आपके देखो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया इसको तो 2 से करेंगे, यहाँ आएगा 2 × 4 और 3 × 6। तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। ये तो फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड आपको निकालना है इसी का 2/3 को 3 से अबव में और अंडर में दोनों में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यह आएगा 2 × 3 = 6 और 3 × 3 = 9। इसी टाइप से आपको निकालना है इसका थर्ड वाला फ्रैक्शन इक्विवेलेंट में। तो 2/3 का निकालना है, आपको बताया 3 से कर लिया तो 4 से कर लो ऊपर और नीचे इसको। ये आएगा 4 × 2 = 8 और यहाँ बनेगा 3 × 4 = 12। इसी टाइप से आपको 4 वाला निकालना है इसका। तो ये 2/3 पहले था, 4 से आपने कर लिया 5 से कर लो। ये आएगा 5 × 2 = 10 एंड 3 × 2 = 3 × 5 = 12 सॉरी 3 × 5 = 15।
ये आ गया अपने पास कितना 2/3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट वाले की इस टाइप से करेंगे अपन। इसके बाद देखिए इसका बी सी डी एंड ई सारे सेम वैल्यूज हैं। सबसे पहले आपको 2 से करना है, फिर 3 से करना है, फिर 4 से करना है, 5 से करना है। सेम वैल्यू नंबर से मल्टीप्लाई करना है दोनों को, डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को आपको सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, और इसमें अबोव में और अंडर के अंदर से अपना नंबर फाइंड हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर। इस बार देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यह लिखा है क्या, गिवन सच एग्जांपल इन ईच वन ऑफ 4 पार्ट ऑब्टेन बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग इक्वली। यहां आपको देखो बाई पार्ट करके सेम वैल्यू करके उसी के अंदर से करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 1/4 के पार्ट चेंज करने हैं। कितना दे दिया, 2/8 दे दिया। फिर 2 से करा, इसके बाद 3 से करेंगे तो 3/4 कितना आएगा, 3/4 का 12 आ जाएगा। आगे वाले पार्ट आपको निकालना है इक्वल पार्ट में, तो निकाल लो। कितने पार्ट निकालने हैं, ये सारा एग्जांपल है 1/4 पार्ट ऑब्टेन बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग इक्वली। तो इसके अंदर से आगे वाले पार्ट निकाल लें। आगे वाले पार्ट है 1/4 के अंदर से 3/12 हो गया। अब 4/4 कर दें, 4 को ऊपर आया 1 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो यहाँ 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आएगा 4/60। आगे वाले नंबर आपको निकालेंगे, तो यहाँ से देखो 1/4 को मल्टीप्लाई कर लो किससे, 5 से, अबोव में 5 से करेंगे, दोनों से करेंगे तो ये आएगा 5/20। आगे अगर आपको नेक्स्ट नंबर निकालना है 1/4 को कर लो 6 से, 6/6 हो जाएगा यहाँ से 6/24। तो एज आप इसके आगे वाले नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास में किस सच एग्जांपल है, तो इसी टाइप से एग्जांपल आपको देने हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग इक्वली। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये दिया है तो आगे और एग्जांपल देने हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो इसका। नेक्स्ट एग्जांपल में हम बात करते हैं 1/4 लिया था हमने, 1/5 लेते हैं। 1/5 के एग्जांपल लेंगे तो 1 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा 10 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3/4 कितना आएगा 15 आएगा। ऐसे आपको नेक्स्ट एग्जांपल निकालना है। 1/5 में मल्टीप्लाई किया फिर 3 से, 4 से कर लो, 4 से करेंगे तो 4/20। 1/5 को 4 से किया 5 से कर लो, 5 से करेंगे तो आएगा 5/25। इस टाइप से आप अगले वाले टर्म्स के फाइंड आउट कर सकते हो जो सेम एग्जांपल के जैसे बनेगा। ओके, इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। राइट एनी 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/5। 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। सेम क्वेश्चन से 8 के जैसा फाइंड आपको निकालने से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 वाले में आपको बताने का 1/5 के 4 टाइम में आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है। मैंने जस्ट आपको बताया किसी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, उसी नंबर को ऊपर और नीचे उसी वैल्यू से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 या 2 या 2 5 के इधर 10। ऐसे आपको निकालना है 1/5 के नेक्स्ट नंबर में, तो 3 से कर लो, 3 1 या 3 और 3 5 से कितना है 50। नेक्स्ट टर्म में आपको निकालना है 1/5 मल्टीप्लाई कर लो, 3 से कर लिया, 4 से कर लो, 4 से करेंगे 4 1 या 4 5 4 या 20। तो ये आपके पास फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, इसी टाइप से फोर्थ नंबर आपको निकालना है। फोर्थ नंबर आपको खुद से फाइंड आउट करना है। ओके, समझ गए। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन आपके पास कुमकुम बोट है, रिबिन ऑफ 6 मीटर लेंथ फ्रॉम द मार्केट से रिबिन खरीदा। सी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट एमंग हर 4 फ्रेंड्स। वो इसको अपने 4 दोस्तों के अंदर करना चाहती है, शेयर करना चाहती है, बांटना चाहती है, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। देन फाइंड हाउ लॉन्ग रिबिन विल ईच ऑफ हर फ्रेंड्स गेट। तो आपको बताना पड़ेगा कि कितने रिबिन प्रत्येक फ्रेंड को, एवरी फ्रेंड को कितना ईच रिबिन फाइंड होगा, कितना रिबिन को फाइंड आउट होगा, कितने रिबिन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कुमकुम बोट द रिबिन ऑफ 6 मीटर लेंथ फ्रॉम द मार्केट। तो लेंथ ऑफ रिबिन देखिए पहले तो लेंथ ऑफ रिबिन की बात करते हैं, तो लेंथ ऑफ रिबिन आपके पास लिखा है लेंथ ऑफ रिबिन।
लेंथ ऑफ रिबन ये है आपके 6 मीटर। कितना है? 6 मीटर। ठीक है, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, डिस्ट्रीब्यूट अमंग 4 फ्रेंड्स। डिस्ट्रीब्यूट किसमें करना चाहती है? डिस्ट्रीब्यूट है 4 फ्रेंड्स। 4 फ्रेंड है, उसके 4 दोस्त हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, 6 मीटर के डिस्ट्रीब्यूट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। तो ईच आपको फाइंड आउट करना है इसके अंदर से। देन फाइंड हाउ लॉन्ग रिबन विल ईच ऑफ हर फ्रेंड्स। ईच ऑफ हर फ्रेंड्स, देखिए ईच ऑफ हर फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स फाइंड रिबन। प्रत्येक फ्रेंड के बाद में जो रिबन का टुकड़ा मिलेगा, जो रिबन प्राप्त होगा वो कितना होगा, वो फाइंड आउट होगा उसके बाद में। टोटल रिबन की लेंथ कितनी है? 6 है। कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 4 पार्ट में डिवाइड करना है। डिवाइड करना है इसको 4 बन जा 4.2, ये आएगा 4 5 जा 50, यानी कि 1.5 मीटर रिबन एवरी फ्रेंड, हर फ्रेंड के बाद में 1.5 मीटर रिबन होगा जब वो इसको डिवाइड करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11 वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नीड 1 and 1/4 मीटर क्लॉथ टू मेक ए शर्ट। फाइंड द लेंथ ऑफ क्लॉथ टू मेक 2 such शर्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको देखना है क्या? सरस्वती नीड्स है, सरस्वती को एक शर्ट बनाने के लिए 1 मीटर एंड 1/4 मीटर क्लॉथ, एक शर्ट में 1 and 1/4 क्लॉथ लगता है। एक शर्ट बनाने के लिए एक से ही इधर रखा है 1/4 वाला मीटर कपड़ा लगता है इसके अंदर से। तो आपको निकालना है कि उसके ऐसे 2 शर्ट बनाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो देखिए 1 शर्ट के लिए 1 शर्ट क्लॉथ, एक शर्ट का जो क्लॉथ है वो कितना है? वो है 1 and 1/4 मीटर। ओके, आपको बनानी है 2 शर्ट। तो 2 शर्ट के लिए 2 शर्ट क्लॉथ के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो आप ये हो गया 2 × 1 and 1/4। पहला हमारा एक्सप्रेशन है, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये बनेगा देखो यहाँ से 2 × 4 बन गया 4 और ये प्लस के 1, 4 बन गया 4 + 1 5/4। मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो आएगा 10/4। कैंसिल करेंगे इसको तो कैंसिल करने में आएगा 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 15। ये बनेगा अपने पास में कितना? 2.5 मीटर क्लॉथ। तो उसको कितने मीटर क्लॉथ की आवश्यकता होगी? 2.5 मीटर क्लॉथ की आवश्यकता होगी तब जब वह 2 शर्ट इक्वल पार्ट में बनाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। सेम का सेम क्वेश्चन से सारे चैप्टर आपके इसमें से सेक्शन वाले में से देखेंगे, मतलब सारे 6 वाला चैप्टर से होगा। नेक्स्ट जो अगला चैप्टर अपने पास होगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।